आना इस देश मेरी लाडो। सिया, दरवाजा खोल। चाची, इस वक्त आप लोग? अरे कुछ मत बोल, तो हमारे साथ था। हम लोगों ने तुझसे एक जरूरी बात करनी है। पर बात क्या है? कुछ ना बोल, जल्दी आ। झूमर, दरवाजा बंद कर। ये ले सिया। ये भी ले सिया। ये क्या है चाची? ये हमारे गहने हैं जो हमें शादी में मिले थे। सिया, तू ये गहने ले और तू आड़े से भाग जा। देख सिया, मैं समझ सकूं कि तने अपने पिता से मदद मांगने में शर्म आ रही होगी, लेकिन इसमें जो है ना, उससे तू आड़े से दिल्ली जा सके और तेरा काम कुछ दिन तक आराम से चल जाएगा। और सुन, तू वहां जाके कुछ काम ढूंढ लेना और अपनी नई जिंदगी शुरू करना। हाँ सिया, तू निकल जा इस नावक पे। पर देख सिया, ये वक्त सोचने समझने का ना है। इससे पहले कि कोई आ जाए तू चली जा यहाँ से। अरे तू समझती क्यों नहीं? तेरे इस तरह घुटते हुए हम ना देख सके हैं। चीची तने दिल के मार देगी, जीवित न छोड़ेगी तने। चाची, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी बहुत चिंता है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी? आप लोग भी तो ये सब सह रहे हैं ना इतने बरसों से, तो फिर मैं क्यों नहीं सह सकती? हमारी बात और है सिया। अरे हम लोगों ने तो आदत पड़ चुकी है। हम तो अपने भाग्य ऊपर से ऐसे लिखवा के आए हैं, लेकिन तू अपना जीवन क्यों बर्बाद करे है? तू निकल जा आड़े थे सिया, तू निकल जा आड़े थे। भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू न आना इस देश मेरी लाडो, हो ना आना इस देश मेरी लाडो। मेरे इतने शुभ चिंतकों को, जिन्हें मेरी इतनी परवाह है, इन्हें मुझे मेरे यहाँ आने का मकसद तो बताना ही होगा। इनकी आंखों में मेरे लिए और आंसू, इनके साथ अब बहुत बड़ा अन्याय होगा। पर तू ना आना इस देश मेरी। शायद कभी किसी से ना कहती, लेकिन आप लोग तो मुझे अपना मानते हो ना। मुझे इस हाल में देखकर आपको तकलीफ होती है, इसलिए आपको बता रही हूँ क्यों आई हूं मैं इस हवेली में, क्यों सह रही हूं ये सब। मैं अपनी जिंदगी से भागकर इस हवेली में नहीं आई, बल्कि अपनी जिंदगी को वापस पाने यहाँ आई हूँ। अपने पापा के अपमान का बदला लेने, उनके आंखों से झलके हुए आंसुओं की कीमत लेने।
और उस राघव को सबक सिखाने जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के साथ विश्वासघात किया। चाची, मैंने इस कस्बे की औरतों का दर्द देखा है और उनके दर्द के सामने तो मेरा ये दर्द बहुत छोटा है। अम्मा जी के जुल्मों से इस कस्बे को बचाने आई हूँ और इस कस्बे की एक एक औरत के हक को वापस दिलवाने आई हूँ। आदमियों की सोच बदलने आई हूँ मैं। लड़ने आई हूँ मैं यहाँ और इस लड़ाई में मुझे साम दाम दंड भेद जिस भी अस्त्र शस्त्र से काम लेना पड़े मैं लूंगी। एक औरत के अस्तित्व की इस लड़ाई को जीते बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं, कोई ना है। सिया, सिया, अगर तू अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की खातिर आड़े आई है, अगर तू इन लोगों को इनके किए की सजा दिलाने के खातिर आड़े आई है, तो हम इस लड़ाई में तेरे साथ हैं। आज के बाद तन्ने कभी ना कहेंगे कि तू आड़े ते भाग जा। अरे अगर तू आड़े रह के अम्मा जी को सबक सिखा के उनकी सोच बदल सके है, अगर तू उनके किए हुए जुल्मों का संसार के सामने ला सके है नसिया, तो तू यहां रह, यहां रह और लड़। क्योंकि जो इंसान तेरा ये हाथ पकड़ के तुझे इस हेली में लाया था ना, उसके दगे का जवाब देना है तन्ने। अपने पिता की हुई इतनी बेइज्जती का बदला लेना है तन्ने। तू लड़ सिया, हम तेरे साथ हैं। मन्ने पूरा भरोसा है तेरी हिम्मत पे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना है ना, तो जी घबरा पे है तेरे खातिर। लेकिन सिया, आज मैं तेरी कमजोरी का कारण ना, तेरी हिम्मत बने चाहूंगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कितनी अजीब बात है ना चाची, जहां इस हवेली में एक औरत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, वहीं दूसरी औरत में मैं अपनी माँ देख सकती हूँ। आपका तो बस साथ ही मेरे लिए बहुत है। ये लड़ाई मेरी अकेली की नहीं है, हम सबकी है। उस एक एक औरत की है जिसे वो मान सम्मान नहीं मिलता, जिसे एक इंसान नहीं सिर्फ एक नौकरानी समझा जाता है। आप बस अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखिए। तू बिल्कुल चिंता ना कर सिया,
अगर तू जरा सा भी डगमगाई ना तो हम लोगों में से कोई ना कोई हमेशा तेरे साथ होगा तुझे संभालने की खातिर। तू बिल्कुल चिंता मत कर। राम राम अम्मा जी। राम राम पंडित। अच्छी खबर सुनावेगा तो दिन भी अच्छा गुजरेगा। बैठ। जी अम्मा जी। छोरी अकल अपनी घुटना में ले रही है कि अरे पढ़ी लिखी है फिर भी समझाना पड़ेगा। घर में मेहमान आवे तो चाय के साथ साथ नाश्ता भी लाया जा है। सूखी चाय का रिवाज थारे घर में होगा। मारी हवेली में नहीं है, जा फटाफट नाश्ता बना ला। शास्त्रों में भी ऐसे ही कहीं लिखा से अम्मा जी, लुगाई और घोड़ों को नकेल में ना कसो तो बस दौड़ी। शास्त्रा की भाषा तो तू जैसा पंडित ही समझता होगा। मेरी हवेली में मेरा शास्त्र चले है। काम की बात बता, छोरी की क्या खबर है? अब क्या बताऊं अम्मा जी, छोरी गरीब घर के से, इसीलिए उसका बाप तैयार हो गया था थोड़े पैसे लेकर अपनी छोरी ब्याहने को। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि छोरा बीरपुर के से, वो तो अपनी बात से पलट गया। वो बोला ना, अपनी छोरी कुएं में फेंक आऊं जे रिश्ता ना मिला, पर बीरपुर अपनी छोरी ना भेजी। मैंने पैसे और लेने को कहा, लेकिन वो तो अंगद के पांव जैसे अड़ी गया अपनी बात पे। मने तेरे जिम्मे काम सौंपा है। मेरे अवतार के लिए छोरी ढूंढन कार बात न ढूंढनी है, कुकर करेगा मैं नहीं जानती। रही बात पीसा की तो वो बोल। तेरी जेब तो मैं इतनी भर दूंगी कि वजन के मारे सीधा खड़ा नहीं हो पावेगा। पर यो ब्याह तो मुन्ने जल्द ते जल्द करना से।